साहब, मैं तो बहुत सारी लोन की किस्तें जमा कर रहा हूँ, फिर मैं अपनी पत्नी को गुजारा भत्ता कैसे दे पाऊँगा। ये प्रश्न प्रायः हर उस हस्बैंड के होते हैं जो फैमिली कोर्ट में जज के सामने डिवोर्स के लिए अपीयर होते हैं, डिवोर्स के लिए एप्लीकेशन फाइल किए होते हैं। क्योंकि होता कुछ ऐसा है कि लोग शादी के बाद बहुत सारी फ्यूचर प्लानिंग करते हैं, जैसे अपना घर बनाना, अपना गाड़ी खरीदना आदि आदि। बाद में किसी वजह से डिस्प्यूट होता है और तलाक की नौबत हो जाती है, तब यह हालात बन जाते हैं। आज हम सुप्रीम कोर्ट के एक ऐसे फैसले के बारे में बात करेंगे जो हर पति पत्नी और कानून के छात्र के लिए जानना बहुत ज़रूरी है, इवन कॉमन पब्लिक को भी जानना बहुत ज़रूरी है। क्या लोन चुकाना भरण पोषण को कम करने का आधार हो सकता है? हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे केस पर अपना वर्डिक्ट दिया है, जिसको जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। दरअसल में पूरा मामला पत्नी द्वारा BNS की 2023 की धारा 144 के तहत शुरू की गई गुजारा भत्ता कार्रवाई से जुड़ा हुआ है। पत्नी ने शादी 1 साल के भीतर ही अपने पति से अलग रहना शुरू कर दिया था। चूँकि पत्नी की आय का कोई स्वतंत्र स्रोत नहीं था, वो कोई नौकरी नहीं करती, कोई काम नहीं करती थी, इसलिए उसने 50,000 रुपये प्रति माह गुजारा भत्ते की मांग की थी। फैमिली कोर्ट ने शुरू में 8,000 रुपये प्रति माह की गुजारा भत्ता तय किया था, जिसे बाद में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दिया था। इस राशि से भी असंतुष्ट होकर पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पत्नी ने यह तर्क दिया कि निचली अदालतों ने पति के वेतन में दिखाई गई कटौतियों पर विशेष रूप से कर चुकाने और अन्य फाइनेंशियल कमिटमेंट्स पर ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा किया है, जिसके कारण उसके वास्तविक कमाई की क्षमता कम करके आकी गई है। दूसरी ओर पति ने यह दलील दी कि वित्तीय देनदारियों के कारण उसके खर्च योग्य आय कम हो गई है और हाई कोर्ट द्वारा तय की गई राशि जो है वो उचित है। तब सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजय करोल और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच ने केस की सुनवाई करते हुए टिप्पणी की कि गुजारा भत्ते का उद्देश्य किसी को बेसहारा होने से बचाना और जीवन साथी को उस गरिमा के साथ जीने में सक्षम बनाना है जिसका वह शादी के दौरान हकदार था। कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि हालांकि अदालतों को पति की वित्तीय क्षमता और पत्नी की ज़रूरतों के बीच संतुलन बनाना चाहिए, लेकिन अपनी मर्जी से कोई की गई फाइनेंशियल कमिटमेंट्स को कानून द्वारा अनिवार्य गुजारा भत्ते देने की जिम्मेदारी पर तरहीज नहीं दी जा सकती। मतलब फाइनेंशियल कमिटमेंट्स को गुजारा भत्ते के ऊपर वैल्यू नहीं दिया सकता। यह देखते हुए कि पति एक बैंक में मैनेजर के पद पर कार्यरत था, उसकी कुल आमदनी 1,15,000 रुपये थी। कोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि कर्ज चुकाने के नाम पर होने वाली कटौतियाँ, जिसमें संपत्ति का निर्माण होता है, गुजारा भत्ता तय करते समय उसकी वास्तविक कमाई की क्षमता को काफ़ी हद तक कम करके नहीं दिखा सकते। कर्ज चुकाने जैसी वित्तीय जिम्मेदारियों से होने वाली कटौतियों को खास तौर पर जब वे संपत्ति बनाने में योगदान देती है, जरूरी खर्चों के बराबर नहीं माना सकता, ताकि गुजारे भत्ता देने की जिम्मेदारी काफ़ी कम हो जाए। जीवन साथी का भरण पोषण करना एक प्राथमिक जिम्मेदारी है और उसे ऐसी वित्तीय व्यवस्थाओं के अधीन नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने पाया कि आय का कोई इंडिपेंडेंट सोर्स नहीं होने के कारण और शादी के कुछ ही समय बाद से वे अलग रह रहे हैं, इसलिए दिया गया गुजारा भत्ता उसे एक उचित गरिमा के साथ अपना जीवन चलाने में सक्षम बनाना चाहिए, जो दोनों पक्षों की सामाजिक स्थिति के अनुरूप हो। साथ ही यह सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि यह निर्णय निष्पक्ष और उचित रहे और प्रतिवादी पर कोई अत्यधिक बोझ न पड़े, रिस्पोंडेंट पर कोई ज़्यादा बोझ न पड़े। यह प्रक्रिया अलग अलग पहलुओं के बीच एक उचित संतुलन बनाने को यह मानते हुए कि अलग अलग पहलुओं के बीच एक उचित संतुलन बनाए रखना चाहिए, कोर्ट ने पत्नी को दिए जाने वाले गुजारे भत्ते को 15,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपये प्रति माह कर दिया। कोर्ट ने यह फैसला सुनाते हुए कहा कि कर्ज चुकाने से जो संपत्ति बनती है उसे कैपिटल इन्वेस्टमेंट माना जाएगा और उसे जरूरी या टाले ना जा सकने वाले खर्चों के बराबर नहीं ठहराया जा सकता। साथ ही कोर्ट ने यह निष्कर्ष निकाला कि 25,000 प्रति माह की राशि निष्पक्ष, उचित और दोनों पक्षों की परिस्थितियों के अनुरूप होगी। अकॉर्डिंगली
कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले में संशोधन करते हुए गुजारा भत्ते की राशि बढ़ा दी और निर्देश दिया कि बकाया राशि 3 महीने के भीतर चुका दी जाए तथा मासिक भुगतान हर कैलेंडर माह की 7 तारीख को या उससे पहले कर दिया जाए। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ। मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को फॉलो एंड सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।